वेलकम मेरे चैनल आर्ट्स एंड एकेडमिक्स में मेरे नए टॉपिक पेरेंटिंग के बारे में। मेरे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ग्रैटिट्यूड के बारे में। अगर आपने ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ में स्टार्ट कर दिया होगा, बच्चों से शुरू करवा दिया होगा, तो उसके मिरेकल्स आप अपनी लाइफ में और बच्चों की लाइफ में बहुत जल्दी देखेंगे। चलिए आज हम बात करेंगे मेरे टिप 2 के बारे में, जो है कॉन्शियस स्पीकिंग। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहले एक सिचुएशन रखते हैं और सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए आपके घर में 2 गेस्ट आए हैं और पहले गेस्ट का आपके घर में कॉल आता है, उनकी वाइफ का कॉल आता है पूछने के लिए कि आप कहाँ हो। वो गेस्ट बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, शाउटिंग करते हैं अपनी वाइफ पे कि आपको पता है कि मैं बाहर हूँ, आप मुझे कॉल कर रहे हो और आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, डोंट कॉल मी हो करके गुस्से में फ़ोन पलट देते हैं। ठीक है। सेकंड गेस्ट का कॉल आता है उनकी वाइफ का पूछने के लिए कि आप कहाँ हो। वो गेस्ट बहुत पोलाइटली बात करते हैं, बोलते हैं सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, आज मेरे पास काम ज़्यादा था, मैं घर थोड़ा लेट हो जाऊंगा, आप लोग खाना खा के सो जाइए, मैं घर आ जाऊंगा, और अगर मार्केट से कुछ लाना है तो प्लीज़ बता दीजिए। अब आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताना है कि आपको इन दोनों गेस्ट में से किसने आपको इन्फ्लुएंस किया, किसकी बातें आपको अच्छी लगी, किसने परिस्थिति के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, जगह के हिसाब से बात करी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं कॉन्शियस स्पीकिंग के बारे में। देखिए बीइंग अ पेरेंट, हम जब भी बच्चों के सामने कोई रिएक्शन देते हैं, बच्चों के सामने जब किसी के बारे में बात करते हैं, बच्चों के सामने जब कोई भी डिस्कशन हम कर रहे होते हैं, तो बहुत सोच समझ के करिए। बच्चों को देखिए सराउंडिंग में, अगर बच्चे नहीं हैं तब बात करिए, अगर बच्चों के सामने कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए। आपको क्या बोलना है, क्या कैसा रिएक्शन देना है, बहुत सोच समझ के करना होगा आपको। क्योंकि देखिए नोइंगली अननोइंगली आप जो भी बातें बच्चों के सामने कर रहे हैं, आपको लग रहा है मेरा बच्चा खेल रहा है, मेरा बच्चा लैपटॉप में बिजी है, मेरा बच्चा मोबाइल में बिजी है, पर नहीं, आप गलती कर रहे हैं। बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी बातें जा रही हैं और आगे आने वाले टाइम पे बच्चा वैसा ही रिएक्शन देता है। जब बच्चा कभी कभी ऐसा रिएक्शन देता है तो आप सोचते हैं कि हाँ, इसने ये चीज़ कहाँ से सीखी, ये कहाँ से सुन के आया, इतने बड़े बड़े वर्ड्स ये कहाँ से बोल रहा है, अब्यूजिव लैंग्वेज कहाँ से बोल रहा है। देखिए बच्चा हमसे ही सीखता है, चाहे वो घर में सीख रहा है, चाहे वो सराउंडिंग से सीख रहा है, चाहे वो आपके नेबर से सीख रहा है, बच्चा सीख तो हमसे ही रहा है। तो क्यों ना पहले हम घर से ही करें। जब भी किसी के बारे में बात करनी है, आप अगर ऑफिस से भी आए हैं, आपका मूड अपसेट है, आपको डिस्कशन कुछ आप करना भी चाहते हैं, तो प्लीज़ पहले देखें कि आपका बच्चा कहाँ है। आपका बच्चा किसी से दूसरे रूम में है तो आप अलग रूम में जाएं या कहीं बालकनी में जाएं और अपनी वाइफ से अगर बहुत इमरजेंसी है तो वहाँ जाके डिस्कशन करें। किसी की बैक बिचिंग करनी है तो प्लीज़ बच्चों के सामने ना करें। बच्चों को बचपन से चीज़ें ना सिखाएं। बच्चों के सामने वही बोलें जो अच्छा हो, जो सुनने में बच्चों को अच्छा लगे और जो बच्चों के लिए अच्छा हो। देखिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आज भी कुछ विलेजेस में देखा जाता है, कुछ रूरल एरियाज़ में देखा जाता है कि जहाँ पे लेडीज़ को डोमिनेट करके रखते हैं, वहाँ पे हम बच्चों को स्पेशल क्लास नहीं दी जाती है कि आपको अपनी फैमिली में लेडीज़ को कैसे डोमिनेट करना है। वो बच्चे अपने आप उसको अडॉप्ट करते हैं क्योंकि वो सीड उनको चाइल्डहुड से उनके माइंड में डाल दिया जाता है और वो उसी को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसी तरीके से अपनी वाइफ के साथ में या अपने घर में जो भी लेडीज़ होती हैं उनके साथ बिहेव करते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप और देखिए इसके साथ ही ये भी दे सकते हैं कि जो बहुत वेल मैनर्ड जो फैमिलीज़ होती हैं, जो बहुत एजुकेटेड फैमिलीज़ होती हैं, उनके यहाँ बच्चों को स्पेशल बैठ के सिखाया नहीं जाता है कि बेटा आपको ऐसे बोलना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, लोगों के सामने ऐसे बिहेव करना है। नहीं, कुछ भी नहीं सिखाया जाता है क्योंकि वो बच्चा बचपन से ही वो चीज़ें देख रहा है, उसके साथ ही उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आप बच्चे के सामने कैसा बिहेव करना, आप अपने बच्चे को आखिर चाहते कैसा है देखना, फ्यूचर में और बड़े होने के बाद अपने बच्चों को आप कैसा चाहते हैं। इसी के अपोजिट पार्ट में हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि जो पेरेंट बहुत शाउटिंग करते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, आपस में जो बहुत चिल्लाते हैं, लड़ाई बहुत करते हैं, उनके बच्चे देखिए कैसे निकलते हैं। कहीं वो बहुत जल्दी, जैसे स्कूल में भी देखिए, कहीं भी आप पर जब बच्चा बाहर खेल रहा हो तब देखिए कि बच्चा बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाता है, बहुत जल्दी एंगर आता है। देखिए इस फोटो के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा कि मैं आपको कहना क्या चाहती हूँ। अगर आप बच्चे को अपना सॉफ्ट स्पोकन बनाना चाहते हैं तो पहले आपको सॉफ्ट स्पोकन बनना पड़ेगा। आप बच्चे को गुड स्पीकर बनाना चाहते हैं तो आपको पहले बनना पड़ेगा। गुड स्पीकर मीन्स ये नहीं कि हम अच्छी स्पीच दे पाते हैं, अच्छा बोल पाते हैं, पब्लिकली अच्छा बोल पाते हैं, डजंट मीन। गुड स्पीकर मीन्स कि आप
हर परिस्थिति को, हर किसी के बारे में और हर किसी से सिर्फ और सिर्फ अच्छा बोलें। बच्चों के सामने हर किसी के बारे में अच्छा ही बोलें। मान लीजिए कभी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती भी है कि आपके नेबर से कभी आपकी कहा सुनी हो जाती है, आपके फैमिली मेम्बर से कभी कहा सुनी हो जाती है, तो बच्चों के सामने आपको रिप्रेजेंट ऐसे ही करना है कि शायद उनका मूड ख़राब होगा, शायद आज सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, इसलिए इनका रिएक्शन अच्छा होगा, आपको बैक बिचिंग नहीं करनी है। तो कैसा लगा आपको मेरा टिप 2? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमेशा पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए, सुननी चाहिए और ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ें ही बोलनी चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।